जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा राहुदेव महाराज से संबंधित हम करने जा रहे हैं। राहुदेव महाराज जो कि एक बहुत ही विशेष ग्रह होते हैं, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। देखिए, जीवन में अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता तो फिर बुरे का महत्व क्या होता, या बुरा ही बुरा होता तो अच्छे का महत्व क्या होता। यानी कि हर समय दिन का प्रकाश रहता तो रात की कीमत कोई नहीं जानता, और सारा समय रात का अंधकार रहता तो फिर दिन की अहमियत किसी प्रकार से नहीं रहती। तो चर्चा का विषय ये है कि जिस तरीके से सकारात्मकता जीवन में हमारे बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरीके से नकारात्मक चीज़ों का इफ़ेक्ट हमको कभी कभी बहुत ज़्यादा विचलित कर देता है। और राहु देव महाराज जो कि विचलित करने वाले ग्रह माने जाते हैं, परेशान करने वाले ग्रह माने जाते हैं, इस समय पर इनके पास कई सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि राहु के पास मैनिपुलेटिंग पावर होती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की क्षमता होती है, और ये आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। मोस्टली राहु को कभी भी ये नहीं देखा गया कि राहु स्वयं ऊपर से आए, कहें लाओ मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ और आपका एक्सीडेंट करवा दूंगा। क्योंकि यह चीज़ें आपके ही मस्तिष्क से उत्पन्न होती हैं, और आपके ही मस्तिष्क से उत्पन्न होकर आप बहुत तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, और फलतः कुछ ऐसे योग बन जाते हैं जो कि काफ़ी अप्रिय होते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय पर शुभता में आने जा रहे हैं। शुभता के साथ साथ ये लाभ को भी प्रशस्त करने जा रहे हैं, क्योंकि ये है आपके द्वादश भाव में विराजित हो रहे हैं। द्वादश भाव में विराजित होकर ये इनकी जो दृष्टि है वह इस समय केतु महाराज सप्तमस्थ रहते हैं, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि केतु महाराज जितना ज़्यादा शांत रहते हैं, जितना ज़्यादा ये चुप रहते हैं, इनके प्रभाव उतने ही ज़्यादा बलवती होते हैं। यानी कि राहु से भी ज़्यादा प्रचंड प्रभाव होता है केतु महाराज का। किंतु क्या होता है कि राहु केतु महाराज ज़्यादातर अवस्थाओं में शांत रहने का ही कार्य करते हैं। आसपास के इन्वायरमेंट के द्वारा जब इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं तभी ये अपने प्रभाव देते हैं। लेकिन वो प्रभाव निगेटिव हो या पॉजिटिव बहुत बड़े होते हैं, इनमें भी अचानक का प्रभाव होता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस समय पर हम जानेंगे कि राहु के प्रभाव हमारे लिए किस तरीके से परिवर्तित होने जा रहे हैं, इनका हमको किस तरीके से लाभ प्राप्त होना है। क्योंकि राहु, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक साथ 6 भावों को नियंत्रित करते हैं। देखिए, इस तरीके से राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, और 3 दृष्टियों से 3 भावों को कंट्रोल करते हैं। केतु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियां ये इस तरीके से आपके कार्यों को प्रभावित करती हैं। तो आपने देखा कि इनका एक तरीके से जाल जैसा बिछ जाता है, और ये आधी कुंडली को, और अगर वक्र अवस्था के अनुसार देखें तो ये 10 भावों को कवर करने का कार्य करते हैं। जब ये 10 भावों को कवर करने का कार्य करता है तो इनकी प्रत्येक अवस्था को हमें ध्यान में रखना अति अनिवार्य होता है। वहीं ऐसे में देखिए, जैसे मंगल पर केतु महाराज की दृष्टि पड़ जाना, यानी कि इस समय मंगल महाराज भी केतु के अंगारक योग से ग्रस्त हो गए, जिस कारण से मंगल महाराज के प्रभाव भी बदल जाते हैं। और मंगल की देखिए दृष्टियाँ, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, ये दृष्टियां मिलकर फिर से एक बार भावों को कवर कर लेती हैं। अर्थात राहु देव महाराज से अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई भाव अछूता है, तो बिल्कुल भी अछूता नहीं होता है। जैसे कि देखिए, गुरु की दृष्टियां अमृतमयी होती हैं, वैसे ही राहु की दृष्टियां जो होती हैं वो जुनून, भटकाव और आपके जीवन में अंधकार को दिखाती हैं। अब इन दृष्टियों को समझकर उन्हीं के अनुसार, क्योंकि ये दृष्टियां जो होती हैं डिकोड करने का कार्य होता है इनको, कि दृष्टियों को समझना बहुत अनिवार्य होता है, कि यदि इनको हमने नहीं समझा तो फिर हम जीवन में लाभ नहीं उठा पाते। ज़िंदगी सामान्य गति से आगे बढ़ती रहती है, सामान्य गति से, जिसमें सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं, थोड़ा सा हंसी, थोड़ा सा विषाद, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती रहती हैं। हमको बस इन्हीं चीज़ों को समझकर इनके प्रभाव से हमको आगे बढ़ना होता है, जिसके फलस्वरूप हम लाभ को प्राप्त करते हैं। और देखिए, वही लोग जो जीवन में इन ग्रहों की भाषा को समझकर इसके आधार पर अपने लिए पथ का चयन करते हैं, वह पथ उन्हें कीर्तिमान स्थापित करने के शिखर पर लेकर जाता है। तो चर्चा करेंगे वर्तमान समय में किस तरीके से राहु की परिस्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, और किस तरीके से हमको बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति निकल कर आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में
12 नंबर बना हुआ है कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु महाराज द्वादश भाव में विद्यमान है। द्वादश भाव में बैठकर ये 3 दृष्टियों के माध्यम से, देखिए सर्वप्रथम द्वादश भाव का अगर विशेष प्रभाव देखा जाए तो ये आपके धन के जाने का मार्ग है। देखिए धन जब गति से जाता है, बहुत तीव्र गति से, तो क्या होता है, हमारा जो बजट होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। फलतः हम अपनी जीवन को उस सुचारू गति से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं जिस गति से उसे बढ़ाना चाहिए। मोस्टली आपकी इनकम है 1 लाख रुपए और खर्च हो रहा है 4 लाख रुपए, तो किस तरीके से आप मैनेज करेंगे चीज़ों को, बहुत मुश्किल हो जाता है। और राहुदेव जब महाराज जब यहाँ पर होते हैं तो आपके ऊपर अनावश्यक खर्चों का भार डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, बजट जो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। फलतः उसको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। कभी कभी तो यहाँ कोर्ट कचहरी की भी स्थिति बना देते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में इस समय आपको लाभ प्राप्त होगा जब तक राहु देव महाराज हैं, क्योंकि ये विदेश के कारक हैं। अगर आपके कार्य में किसी भी तरीके से विदेश का समावेश है तब तो आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़कर आपको प्राप्त होने वाली है। इस समय सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें स्वयं के भावों को छिपाकर बाहर से कुछ और दिखाना पड़ता है तो भी आपके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आएगी। कोर्ट कचहरी महकमे से जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप निकल कर आने वाला है। समय अनुकूल रहने वाला है, चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। वहीं अगर मैं इस समय पर चर्चा करूं इनकी पंचम दृष्टि की, तो सुख सुविधा संपन्न जीवन आपका रहने वाला है। थोड़ा सा परिवार में छोटे मोटे इश्यूज को अगर छोड़ दिया जाए, माता के स्वास्थ्य से या संबंधी चिंताओं को छोड़ दिया जाए, तो फिर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा आपके लिए इशू क्रिएट होता हुआ नहीं देखा जाए, बल्कि उल्टा इस समय पर अगर कहा जाए कि आप इस समय पर भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे, तो भी यह आपके लिए किसी भी तरीके से अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके पास धन इस समय प्रचुर मात्रा में आता हुआ दिखाई देगा। आपके लाभ की क्षमता जो होगी वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई रहने वाली है। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो समय बहुत उपयुक्त है। इस समय पर किए गए प्रयास में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सप्तम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूं तो ये षष्ठ भाव है, जो कि आपके धन त्रिकोण का एक भाव है। तो सप्तम दृष्टि यानी शत्रु, शत्रु किसी भी तरीके से आपको परेशान करने का कार्य नहीं करेंगे। शत्रु इस समय आपकी आभा से, आपके कीर्ति मंडल से बहुत ही ज़्यादा भयभीत रहते हुए देखे जाएंगे, आतंकित रहेंगे, स्वयं में इतने ज़्यादा उलझे हुए रहेंगे कि आपकी ओर ध्यान देने का उनको बिल्कुल भी विचार ही नहीं आएगा। ऋण वगैरह की कोई स्थिति बनी हुई है तो वो समाप्त होने वाली है और आपको लाभ की स्थितियां आपकी प्रशस्त होती हुई देखी जाएंगी। ये रोजी रोजगार के लिए अगर आप कर्म कोई नया स्टार्ट करना चाहते हैं आजीविका संबंधी, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। ऋण के द्वारा आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि सही समय पर लिया गया ऋण। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप आजीविका के लिए ऋण ले रहे हैं उसका एक अंश भी आपको अपने पर्सनल व्यक्ति जीवन में नहीं ख़त्म करना है, व्यक्तिगत कार्यों पर। क्योंकि ऐसा करने से फिर क्या होता है कि वह आपके घर के खर्चों में माना जाता है और फिर उसके उपरांत फिर ग्रहों का आपको लाभ मिलना बंद हो जाता है। जो भी कार्य करें पूर्ण दृढ़ता के अनुसार करें। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर जाने वाली है। अष्टम भाव अचानक धन का भाव कहा जाता है, बाधाओं का भी भाव है। जो भी घटनाएं घटित होती हैं अचानक जीवन में वो इन्हीं भाव के द्वारा घटित होती हैं। आपके अचानक धन के योग बनेंगे, आपके लाभ की स्थितियां प्रशस्त होंगी, समस्या जो होगी समाधान में तब्दील होगी। समस्या से इस समय निवारित करना राहुदेव महाराज का विशेष प्रभाव रहने वाला है। वहीं देखिए, जो भी लोग ऐसे कार्य करते हैं जो गोपनीय तरीके से अंजाम दिए जाते हैं, जैसे मेडिकल लाइन हो गया, रिसर्च फील्ड हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, या फिर कोई रणनीति बनाकर किया जाने वाला कार्य होगा, किसी डील को क्रैक करना है, ये सभी कार्य इस समय आपकी सफलता को आपको
स्वाद चखाएँगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये गोचर काल आपके लिए रहने वाला है। अब क्या कारण रहेगा, किस वजह से आपके लिए शुभता की स्थिति बनेगी? क्योंकि शुक्रदेव महाराज जस्ट राहु से पीछे आ गए हैं। और राहु के इस पीछे आने के बाद देखिए जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, इस संपूर्ण योग का प्रभाव राहुदेव महाराज ग्रसित करेंगे, क्योंकि राहुदेव महाराज इस समय पर आपके लिए, शुक्रदेव महाराज क्योंकि सकारात्मक है, और सकारात्मक ग्रह के साथ में जितने भी ग्रह जो होते हैं सपोर्टिव होते हैं, उन ग्रहों का प्रभाव ग्रह के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी क्षमता में, उसकी विशेषता में वृद्धि हो जाती है। अब राहु संबंधी अगर उपायों की हम चर्चा करें तो राहु देव महाराज सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मछलियों को भोजन करना राहु का बहुत उत्तम उपाय माना जाता है। अगर आप मछलियों को नित्य प्रति भोजन करा सकते हैं तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अब इसके लिए देखिए आपको थोड़ा-सा ध्यान यह भी देना होगा कि राहु देव महाराज के लिए मछलियाँ जो होनी चाहिए वो घर के रखे हुए एक्वेरियम की नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको आस-पास कहीं नदी, तालाब वगैरह देखना होगा और वहाँ आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए अगर नित्य प्रति नहीं कर सकते तो आपको ये शनिवार के दिन विशेष रूप से करना चाहिए, जिसकी वजह से राहु आपके लिए शुभ होंगे। इसके अतिरिक्त देखिए अंग-भंग लोग जो आपको दिखाई दें, उनको समय-समय पर उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करते रहें। ऐसा करने से भी आपको लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी। आपके जीवन में बहुत अच्छे योग बनेंगे जो आपके लाभ को बढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मी को उसकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करना आपके जीवन में बहुत बड़े लाभ को प्रदर्शित करने वाला होगा। आपको पीपल वृक्ष पर सायं 9 बजे के बाद में शनिवार